लेट्स टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस श्रीलंका। गंभीर साहब ने बड़ी बड़ी बातें कर दी कि जी देखिए दैट इज व्हाट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मी और मैं और सब, मैं सबसे जुदा, मैं सबसे मजेदार अलग हूं मैं। ठीक है जी, तो उन्होंने ये समझाया कि भाई मैं जो है नहीं, ये नहीं देखता WTC जाना है कि नहीं जाना, मैं देखता हूँ भाई ये आज का टेस्ट मैच क्या हो रहा है, इसके 1 घंटे में क्या हो रहा है, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ। 1 घंटे की तरह चलता हूँ मैं, बाकी बाद में मैं फालतू की बातें नहीं करता। और उन्होंने बोला समटाइम्स कैप्टन भी डिसाइड कर सकता है, मतलब उसको दिया मैंने 15-20 मिनट दिए हुए कि तू डिसाइड कर ले, उसके बाद मैं उसको काउंटर करके गलत कर देता हूँ। खैर ये तो नहीं बोला खैर, लेकिन हाँ अभी आपको दोनों टीम्स दिखाते हैं। और श्रीलंकन्स तो पहले ही मुझे बेचारे थोड़े हताश लग रहे हैं, बिकॉज उनकी टीम में भी कमी है, इन द सेंस के इंजरीज हो चुकी हैं ना, वहाँ पर आपको मेंडिस नजर आ रहे हैं, ना चंडीमल है, ना निशंका है, तो वो टीम तो जिंदगी से हारी भी लग रही है। हमारे यहाँ से शायद कुलदीप यादव ना खेलें, लेकिन इंडिया की प्रोबेबल 11 देख लीजिए। जायसवाल, इनके ऊपर सवाल हुआ कि जी ये शॉट सेम मार के आउट हो रहा है, तो इन्होंने बोल दिया गंभीर ने कि यार देखो मैं क्यों मना करूँ शॉट मारने से, मारे, मैं कह रहा हूँ और बेटर मारो शॉट। हाँ ऋषभ पंत के लिए कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेल, शॉट शूट ना खेल, तू तेरे लिए अलग रूल बनाऊंगा, इसके लिए अलग रूल बनाऊंगा, बिकॉज ये क्योंकि इसको मैं रोहित को रिप्लेस करवाऊंगा इससे, इसीलिए इसको तो जो मर्जी करना तूने कर। फिर केएल राहुल, फिर देवदत्त पडिक्कल, फिर शुभमन गिल कप्तान है, ऋषभ पंत है आपके लिए, ध्रुव जुरेल है, रविंद्र जडेजा है, मानव सुथार है, सारांश जैन है, मोहम्मद सिराज है और प्रसिद्ध कृष्णा है। वैसे बाय द वे निशु जी, इन्होंने भी श्रीलंका की दिखाई है प्रोबेबल में, इन्होंने काफी पेसर लिए हैं इस बार, उस दिन मैंने भेजा था आपको, इन्होंने 4 पेसर लिए अपने उसमें प्रोबेबल में, स्क्वाड में लिए हैं, प्रोबेबल स्क्वाड में, लेकिन जो सर पिच की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप 2 से ज्यादा नहीं खिलाने वाले हो। यहाँ पे भी स्पिनर चलेंगे, हाँ स्पिनर ही चलेंगे। कोलंबो में ट्रेडिशनली सर स्पिन अच्छा रहता है, और इन्हें एक तो नंबर 3 का देखना पड़ेगा अगर आप 11 भी देखेंगे, बंधारा या फिर कमल मिश्रा, तो इन 2 लोगों में इन्हें नंबर 3 देखना पड़ेगा, जो चांडीमल की जगह पे यहाँ पे आपको नंबर 3 पे बैटर नजर आएंगे। बाकी जो टीम है ना मोस्ट लाइकली सेम ही रहने वाली है, अगर आप इनकी बाकी बॉलिंग यूनिट की जो आपने सवाल पूछा वो सेम ही रहने वाला है यार। खुशबू जी इनके बस की तो नहीं है यार, बिकॉज बैटिंग है नहीं, बॉलिंग को हमने खेल ही दिया आराम से, तो वी आर डोमिनेटिंग देम। सर अगर इनको भी नहीं करेंगे तो किसको करेंगे यार, वाली बात है। लिटरली आप बोल रहे हो ना सर, ये लिटरली इस टाइम पर वेस्ट इंडीज से सोनाल ने थोड़ा बहुत फाइट दिखाई है सर, ये वेस्ट इंडीज से भी वीक है इस टाइम पर। ये टीम ने देखो, धनंजय डिसिल्वा ने थोड़ा बहुत, सोनल दिनुशा ने और ये डिकवेला, बस ऊपर वाले तो सारे निकम्मे निकले। उडारा नया है, निशान फर्नांडो, मधुस्का ने पहले किया था, बाद में नहीं किया, बट उडारा भी अच्छे रन मारे हैं। बट डू यू थिंक कि अगर इनकी बैटिंग पहले आ गई सो दे विल हैव एन एडवांटेज लाइक वी हैड, बिकॉज़ सेकंड इनिंग्स में तो दोनों 200-200 पे एडवांटेज है, बट मुझे लगता है कि हमारी बॉलिंग इतनी तगड़ी है, दोनों आउट कर स्टैट दिखाए, वो जो स्टैट भी है हमारे पास ग्राउंड पे। बट सारांश जैन कैसा करते हैं सर, बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल है। बताएं निशु कौन सा। अगर आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अभी तक 46 टेस्ट मैचेस हुए हैं इस वेन्यू पे, 16 ही पहले बैटिंग करके जीते हैं और 16 मैचेस बॉलिंग करके भी टीम जीती है, तो इक्वल चांस है। 14 मुकाबले जो है ड्रॉ रहे हैं, ड्रॉ बड़े होते थे बीच में फ्लैट पिचेस में। उसके बाद आप बात करेंगे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 3 दैट इज 323, सेकंड इनिंग में ग्रेजुअली बेटर होता है 354, एंड देन थर्ड इनिंग इज 273, एंड देन फोर्थ इनिंग में वेरी टफ टू चेज, पर स्टिल चेजेबल है, 200 तक बन रहा है और 16 बार चेज किया है टीम्स ने। मतलब फिर भी मैं देख रहा हूँ कि पिच तो बिहेव कर रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खराब है। और ऐसा भी नहीं है सर कि अगर आप खुद को अप्लाई करो तो रन भी बन सकते हैं। यू आर इन द गेम अगेंस्ट स्पिन, अगर आप अच्छे अप्लाई करोगे। गुड कॉन्टेस्ट बिटवीन द बैट एंड हम 2015 में यहाँ पे खेले थे, इससे पहले हम मैच जीते थे कम से कम। भाई हम श्रीलंका में कभी सोचते थे कि ग्राउंड देखते थे हम, हमें हमारे घर जैसी पिच है यार, हमारी घर जैसी पिच है। गौतम गंभीर के आने के बाद हम सारे ग्राउंड पर उनकी सच में बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत वीक टीम है। वेस्ट इंडीज जब आई थी इंडिया, एटलीस्ट उनके पास 2-3 बॉलर्स थे फास्ट बॉलर्स, इनके पास वो भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और प्रभात जोशिरो की जैसे हम बात कर रहे थे कि किंग ऑफ गॉल, तो वो पता चल गया किंग बॉल कुछ नहीं है, बॉल भाई ड्रीमर जी बताएं। बट सर आपको लगता है कि कुलदीप को बाहर करना इज राइट कॉल? क्योंकि हमने अभी 11 देखी, उसमें सारांश कुलदीप को मैं देख रहा हूँ बहुत लोग डिफेंड कर रहे हैं, मोहम्मद कैफ भी डिफेंड कर रहे हैं, हम खुद भी, हमारे सबके फेवरेट है कुलदीप यादव, मेरे ख्याल से इस टाइम पे दुनिया का बेस्ट स्पिनर है कुलदीप यादव। बट एक चीज़ कुलदीप यादव को समझनी पड़ेगी भाई कि ये गेम सिर्फ स्किल के साथ आप नहीं जीत सकते। बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए, बड़े बड़े प्लेयर गए, अगर आपके पास टेम्परामेंट नहीं है ना, इफ़ यू डोंट हैव थिक स्किन, अगर आप कॉन्फिडेंस बार बार लूज कर जाते हो, अगर आपको कोई चाहिए कि यार मुझे बैकिंग मिले तब मैं परफॉर्म करूं, तो भाई फिर ज़्यादातर आप बेंच पे बैठे होगे। यू हैव टू बी एन अल्फा मेल, यू हैव टू जस्ट गो आउट देयर एंड परफॉर्म, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है। आप अब जो मर्जी पर्दे डाल लो कि जी इतने दिन से बाहर हैं, इनको ये प्रेफर्ड नहीं करते, ये फर्स्ट चॉइस नहीं होते, इनको बेंच पे बिठाते हैं, ये है सारी फालतू की बातें। बात ये है जब खेल रहे हो ना हिंदुस्तान के लिए और इतनी इतनी टर्न कर रही हो, तो हुजूर वाला ऐसा नहीं हो सकता कि आप विकेटलेस चले जाओ, है ना। वहाँ मानव सुथार आकर जो पहले भी विकेट ले गया, यहाँ पे भी 5 विकेट हॉल ले गया, वो अपनी जगह पक्की करते हुए नजर आ रहा है ना। जो भी खेल रहा है भाई वो परफॉर्मेंस के बेस पे चल रहा है। वो आया देवदत्त पडिक्कल 100 मार दिया, 150 मार दिया,
अब होगा बाहर, उस पर कोई बात कर रहा है कि इसको हमने इतने टाइम से चांस नहीं दिया, वो आरसीबी गया, फिर वो आरआर गया, फिर वो एलएसजी गया, उसका करियर खत्म था। मेंटली टफ आपको बनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको ये मानना चाहिए कुलदीप यादव हैज ऑल द स्किल इन द वर्ल्ड बट ही इज नॉट मेंटली टफ इनफ। बार बार मैं ये देखता हूं, उनको ना चाहिए होती है 100% बैकिंग, कि कोई रोहित शर्मा जैसा प्लेयर आए, कप्तान आए, बोले कि हाँ भाई कुलदीप मैं तेरे को खिला ही रहा हूं, तू टेंशन ना ले। तब आप देखो कुलदीप की बॉलिंग, दिल्ली कैपिटल्स उनको उठाए, ऋषभ पंत बोले हाँ भैया मैं तेरे को पूरा चांस दे रहा हूं, तेरे को जैसे बॉलिंग करनी करा, फिर आप देखो उनकी, वरना केकेआर के बेंच पे बैठे थे ना, 19 के बाद से कहां थे, कहीं पे नजर नहीं आ रहे थे। अभी आए, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, सब कुछ जीते, बहुत बढ़िया, टॉप बॉलर है, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी, वर्ल्ड के फाइनेस्ट बॉलर्स में से आते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर है अभी, बट इतना कुछ करने के बाद भी आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता, इतना कुछ करने के बाद भी आप जो है बार बार पीछे हो जाते हो कि जी मेरे को कोई, आपको बार बार वो बैकिंग क्यों चाहिए भाई? द ओनली पर्सन हु कैन रियली बैक यू इज योर सेल्फ, इज योर परफॉर्मेंस। सो दिस वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट यू मेस्ड अप। यहां पर इतनी टर्निंग विकेट पे अगर तुझे विकेट नहीं मिलेगी मेरे भाई, एंड वी लव यू कुलदीप यादव, कोई डाउट ही नहीं है मेरी जान, बट द प्रॉब्लम इज भाई कि आप अब फिर एक्स क्रिकेटर्स आपके जितना मर्जी सपोर्ट में बोल लें, उन्होंने निकाल देना यार। फिर गंभीर का तो वैसे समझ नहीं आ रहा किसको रखना चाहता है, किसको निकालना चाहता है। तो रोहित विराट को सुनने वाले नहीं छोड़ रहा, ऋषभ पंत को हटा दिया वाइस कैप्टनसी से, तो आप क्या हो भाई फिर टेस्ट में? बताओ आप। ऋषभ पंत को जैसा मतलब गंभीर निकाले या गरगर निकाले, जिसने भी ये डिसीजन लिया, अगर वो ऋषभ पंत को बोल सकता है कि ही डजंट प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो उसके बाद अगर इतने टर्निंग ट्रैक पे कुलदीप को विकेट नहीं मिलेगी तो कहां से टीम में रहेगा? बाकी जो सीनियर्स है ना आपको मॉरली आगे कर सकते हैं, स्किल सेट पे आपको खुद काम करना है अपने। सर भाई, मानव जब सुंदर मौका ने मिले ना अपनी जगह सर करो अभी पक्की। अफगानिस्तान टेस्ट मैच में भी मानव सुंदर 6 ले गया, यहाँ भी ले गया, कुलदीप वहां भी थे, यहाँ भी अब वो थे, बाहर एक होगा। मैच में तो करना था भाई उसने जगह पक्की। हाँ। देवदत्त पडिक्कल का सबसे बड़ा एग्जांपल है बॉस, एक मौका मिला, अब साई का मौका नहीं है, एक मौका मिला। साई को चांस मिला, हाँ। उतना बेहतर नहीं कर पाया, इसको मिला है, कर गया।